बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि सब्जियों की तैयारियां चल रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर मिट्टी रखी हुई थी, कल हमने आधे से ज़्यादा मिट्टी भर ली है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रो बैग इस छत पे रखे हुए हैं। वो सामने वाली छत पे चेक करें, वहाँ पर कितने सारे रखे हुए हैं। और एक बोरा जो है ना अभी भर के हम अंदर से लाए हैं। तो इसमें 3 तो हैं छोटे, वो नहीं भरने, बाकी बड़े वाले जो है ना वो भरने हैं हमने। आज मेरे साथ हेल्प करा रही हैं जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद साहब के दोस्त, इधर आओ बेटा, इसको खोलो पहले इसको। ये जी देखें, मैंने एक होम मेड बनाया है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये लेके चलो, पहले इसमें थोड़ी सी मिट्टी भरेगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बस थोड़ी सी और भर लो, फिर इसके अंदर ये देखें जी, ये पत्ते हैं सारे, ये डाले जाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी और डाल लो। चलो बस, अब इसको पत्तों से भरो जवाद, आधे से भी ज़्यादा भर दो पत्तों से, फिर ऊपर मिट्टी डाल देंगे जी। किसी को हमारी किचन गार्डनिंग पसंद हो या ना हो, मेरी बहनों के कल वाली वीडियो पे कमेंट थे, अहमद भाई आप लाजमी दिखाया करें, क्योंकि हमें एक तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और दूसरा ये है कि नेचर से प्यार कौन नहीं करता। और आप जो है ना ये चीज़ अपने व्लॉग में लाजमी ऐड किया करें कि आपकी आज की क्या मसरूफियात ज़िंदगी रही आज के दिन की। मेरी तो यही होती है जी, सुबह उठता हूँ और यही अपनी गार्डनिंग को जो है ना शुरू हो जाता हूँ। मिट्टी असल में हटाने का मकसद ये है, यहाँ पर कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि सोलर्स की हालत कल के व्लॉग में भी आपको दिखाई थी कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर मिट्टी है। और अगर अभी इनको पानी मारता हूँ तो ये सारी मिट्टी जो है ना ये कीचड़ हो जाएगी, बहुत है। अब इसके अंदर मिट्टी फिल कर दो। वेरी गुड भाई, शाबाश। पहले जो है ना इसको साइड पे रख लें, फिर इसमें तसले से मिट्टी डाल देंगे, ऐसे नहीं उठाया जाएगा वरना। ये देखिए, ये 24 इंच का गमला बन गया। इसके अंदर कद्दू लौकी की बेल ऐसी भागेगी ना। चलो भाई शाबाश। इस ग्रो बैग का साइज चेक करें जी। ये देखिए, ऐसे 24 है और ऐसे जो है ना 18 है। इसके अंदर कम से कम 2 बेलें लौकी की कद्दू की आराम से भागेंगी। बल्कि इनके अंदर तो आप फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे लेमन भी लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं, अनार भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये 24 इंच है ना ऐसे। और कल मैंने इनको होल भी किए हैं, और ताकि ड्रेनेज जो है ना ये बनी रहे। इसको जवाद एक काम करते हैं, बोरा उठा लेता हूँ और ऐसे ही कल्टी कर देते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा भरेंगे ना हम। काम से फ्री हुआ जी, मैंने सोचा छत पे तो वैसे ही हूँ, क्यों ना आज इनको जो है ना रगड़ रगड़ के धो लिया जाए। जवाद साहब बस ग्रो बैग भरवा के भाग गए और मैं जो है ना सोलर धो रहा हूँ। और शक्ल चेक करें अभी इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चमक गए। सोलर लगाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इनकी जो केयर है ना ये जितनी मुश्किल है ना, ओए होए होए होए, मनो मन मिट्टी जम जाती है, मनो मन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो अपने काम से फारिग हो गया। अब चलते हैं, और बेगम साहिबा हस्बे मामूल मशीन पे ही होंगी 100%। सोलर्स की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल चमक गई। ये देखें जी, पहले भी देखे थे और अभी भी देखें। और मैंने इनको सर्फ के साथ रगड़ रगड़ के धोया है कि चलो अभी 10-15 दिन जो है ना सुकून से गुजर जाएंगे। असल में मसला ये है जी कि गांव है ना, और गांव में तो आपको पता है कि हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं, और हर तरफ से मिट्टी जो है ना वो इन सोलर्स पे जमा होती रहती है। चलेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम साहबा से मुलाकात करके मैं ज़रा जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि आज है जुमा, और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि जैसे सैलाब आ गया हो। ओए होए होए होए, ऐसे समा बन गया कि जैसे बारिश हुई हो। ये देखिए, हाय हाय हाय। असल में ना अगर इनको कंटिन्यू बंदा देखता रहे ना, मतलब कि 10 दिन के बाद चौथे 5वें सिर्फ कपड़ा लगाता रहे, तो फिर ये ठीक रहते हैं। जब इनको छोड़ दिया जाए ना 10-15 दिन के लिए, तो फिर यही हाल होता है जो आज इन सोलर्स का था। मैंने कोई आप सबको गलत नहीं कहा था कि ये हस्बे मामूल
सीधा उसी जगह पे होंगी जहाँ पर रोज़ मुलाकात होती है। क्या करें घर में फारिग टाइम में तो हमें यही करना पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बेगम साहबा की आवाज़ एकदम से रातों रात कैसे चेंज हो गई, ये क्या हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। चला गया था जी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बेगम साहबा अगर बैठी हुई ना, यकीन करेंगे मैं तो ना तंग आ गया हूँ। अल्लाह साहब मैं उठ गई हूँ, उठ गई हूँ, मैं उठ गई हूँ। रोजाना जो है ना ये मशीन से मैं यकीन करें कि राबिया से ना तंग आ गया। अहमद मैं उठ गई, मशीन से उठ गई। मैंने क्या सुबह से मैंने ये मशीन, तो मैं अपने काम में, तो मैंने कहा मैं मशीन रख लूँ। शुरली का ये एक कमीज था, ये एक और बन गया जी। ये देखिए वो हमारे शादी भी आई हुई ना, मेरे जेठ की बेटी। मैंने कहा शादी तू भी ना, जब मेरी शादी हुई ना इतनी सी थी तो तुझे मैं अपने दुपट्टे काट काट के कपड़े बना बना के देती थी। हादिया अक्सा भी छोटी सी थी तो उनके भी इस तरह से बन जाते। अब वो बड़ी ये हो वही गई बोरा है। है जी जो अगले दिन और वो मैं आपको दिखाऊं कि राबिया ने रखा हुआ कहाँ पे है। ये साथ ही रखा हुआ है और कोई पीस कम पड़ रहे हैं तो फिर इन्हीं में से निकाल निकाल के और तो फिर बच्चों ने जोड़ वो रही अपनी है। गुड्डियों के कपड़े बनाए हुए, देख गुड्डियों के बाल बन रहे हैं। ये अभी बच्चे यहाँ पर बैठ के, तो ये देखिए ये इनके बाल बनाए जा रहे हैं। ये देखिए और लाल बाल किस कौन सी गुड्डी के होते हैं ना गुड़ियों के लाल बाल भी। लाल बाल भी होते हैं। ये गंजी थी बेचारी पहले। इतने से बच्चों का ना देखा, इतने से पीस में ना बन जाता। और इसका ना टाइट ले लेंगे 200 150 200 रुपए की टाइट मिलेगी। हमारी शुरली तैयार है, शुरली हमें लड़ी हुई नाक तक। बेगम की आवाज़ के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसके पीछे लंबी कहानी है। कल शाम को जी बेगम साहबा ना लड़के आ गई है और ये जब लड़ती है ना तो उन लोगों को मुझे फ़ोन करना पड़ता है कि आके ना इस लड़ाका औरत को ले जाओ वापस। कल ऐसे ही आपस में जैसे गांव की औरतों की आपस में अनबन होती है, इसकी और गांव वालों की अनबन हुई है थोड़ी सी ना। इस वाले इलाके में नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, वहाँ हमारे पुराने मोहल्ले में ना। ये कल शाम को उधर गई हुई थी तो उधर पता नहीं किसी औरत के साथ इसकी पू तड़ाक हुई है। औरतें तो खैर औरतों की जबान की लड़ाई है। हा ला 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 हा ला 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 ला। और सराइकियों की लड़ाई तो खास तौर पे देखने वाली होती है। आप सबको पता है कि मैंने बानों के कपड़े सिए। बानों के कपड़े सीने के बाद ना मैंने कहा मैं दे आऊँ बानों को। बानों देख कर खुश हो गई। अभी हम जा ही रहे थे, बच्चे हैं गली के आ ही जाते हैं। एकदम से बच्चा अचानक से मोटरसाइकिल के करीब आया, मोटरसाइकिल लगा भी नहीं उसे, तो उनके घर वाले अंदर से निकल के लड़ने लगे। मैंने कहा देखो लगा नहीं है, चलो माना गलती है, लेकिन गलती हमारी भी नहीं है। आप बच्चों को गली में क्यों खेलने देते हो? इतने से बच्चे हैं। कि मैं बिल्कुल छोटे वाले मोटरसाइकिल पे था और आपको पता है कि बड़ा बंदा जो है ना वो लिमिट के साथ ही बाइक चला, तो बच्चे हैं ऐसे ही, गली है तंग सी, तो फिर एकदम से दरवाजे से निकली और लगा भी नहीं है, वो डर से गिर गई है नीचे। अहमद ने हारन जो दिया ना, हारन की वजह से वो डर के गिरी है और लगा भी नहीं है। लेकिन उनके घर वाले ना माँ छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना हाथ करे, ना तक करे, गालियाँ शुरू कर दी। फिर मैंने भी उनका बदला हूँ, यानी कि ईंट का बदला पत्थर से दिया। तो फिर गांव में था उधर जी उस वाले मोहल्ले में हला ला 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 हला ला ला जबरदस्ती में इसको फिर पकड़ के फिर हम लोग गए कपड़े दे के बच्चे जब हम को माजरत भी कर रहे हैं कि चलो लग गई, अगर नहीं लगा ना, लगी भी नहीं वो है, डर से गिर गई। हारन से डरी है कि बच्चों को हारन दिए ना। और इस बाइक के हारन भी मैंने दूसरे लगवाया पापा। हाँ, तो उससे वो डर के गिरी और उन्होंने तो हक ना धक करी, तो ईंटें मारना शुरू कर दी। मैंने फिर पत्थर मारना, बड़े बड़े पत्थर मारना शुरू कर दिए। हाँ, वो लड़ना, हमारे गांव में लड़ने का मौका ही होता ही करती कैसे तू फलाना कैसे तू फलाना नहीं सही सही तरीके से ना, कैसे दिमाग खराब है। सराइकियों की लड़ाइयाँ वैसे भी देखने वाली होती है और ख़ास तौर पे औरतों की लड़ाइयाँ। एक औरत वहाँ पर खड़ी होगी, जैसे अद्दी वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर होगी और दूसरी यहाँ पर होगी। अद्दी तू उठाओ ताड़ी बजा कि मैं तो एक ना ताड़ी बजाए तय ना ताड़ी वजह से इस तरीके से आपको दिखा दे झगड़ा होते हैं। गला बैठ गया, काफी मेरा गला बैठ गया। रात को मैंने नीम गर्म पानी के गरारे भी किए, लेकिन कुछ आराम नहीं है। चलो खैर, आइए उठाओ, मेरा काम हो गया। अब खाने का पकाने का क्या करना है मुझे बता दो, और शहर भी चले जाओ, काम है। शहर नमाज के बाद जाऊंगा, मेरी बात हो गई है फ़ोन पे। अच्छा, हाँ, उसने कहा है कि आप नमाज के बाद आ जाना। चलो चलो ठीक है ठीक है। आओ इधर आओ इधर आओ। वैसे तुम्हारी फुफियाँ कहती हैं कि हमारा भतीजा माशाल्लाह बहुत ही शरीफ बच्चा है,
और ये जो है ना बात मानता है। अब तुम हमारी बात तो नहीं मानते हो, मैं लाइव कह रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी फूफियों की बात मान लो। कल वाली वीडियो पे तकरीबन से तकरीबन कमेंट थे पता नहीं, बल्कि 80% 70% कमेंट्स थे कि जवाद साहब की जुल्फ़ें जो है ना, ये जुल्फ़ें ज़रा कटवा लें मेहरबानी करके। तो फिर आप हमारी बात तो नहीं मानोगे। मैं कहूँगा कटवाओ तो ये कहेगा कि नहीं, ये कटवाता है जी। असल में वो इसका होने वाला बहनोई कह सकते हैं। तो हमारा जो दामाद है उनकी बड़ी दुकान है, तो ये उनसी से जाके कटवाता है। अब कहते हैं और जो है ना मैंने किसी से नहीं कटवाने, वो उन्हीं से कटवाऊंगा। बेटा अब उनका प्रोग्राम तो है, लेकिन उनको तो अभी महीना पूरा देर है। महीना अभी तो 1 महीने तक तुम बाल ही नहीं कटवाओगे। तो आ जाएंगे इधर तब कटवा लूंगा। जब आ जाएंगे जब कटवा लूंगा। मैंने सोता हुआ है ना, मैंने कैंची मार। हाँ ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैंने कैंची जब सो रहा हो ना, कैंची उठा के इसकी जुल्फें ही काट दो। सुबह उठेगा, ऊंची नीची आधे होंगे आधे नहीं होंगे। फिर हाँ फिर तुम खुद ही जाके कटवाओगे। हाँ ऐसा ही है ना यार। हमारी बात नहीं मान रहे हो, फुफियों की बात तो मानो कम से कम। ये फुफियों को बोलो सॉरी फुफियों, मैं इंशाल्लाह जो है ना कल वाले व्लॉग में आपको गंजा नजर आऊँगा। कहाँ गंजा नजर आऊँ? वही छोटे छोटे फौजी कटेंगे। हाँ चलो ठीक है, वादा। अभी मैं शहर चलूँगा ना, शहर जाना है मुझे नमाज के बाद ना, तो तुम मेरे साथ चलना। वहाँ पर भी बड़े बड़े सैलून है, बड़ी बड़ी दुकानें, उन्हीं से कटवा लेना। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अभी ना आया फिर ना हूँ। अभी ना आया हूँ फिर ना आऊँगा? नहीं नहीं, वो है सैलून वाले अच्छे तरीके से काट देंगे। बड़ी दुकान वाले वो एक बाल भी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, बस सर धो लेना। मैं बच्चे भी हंसने लग गए। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि गंजपन फैशन है जी। मैं तो ये कनाते वगैरह भी उड़वा दूँ तो ज़्यादा खूबसूरत लगूंगा। एक ही तो होगा ना, ऐसे तो फिर आधे हैं आधे नहीं। हाँ आए आए थर गई जने दी। इसकी उल्टियाँ ही नहीं बंद हो रही। दवाइयाँ भी ले लेके थक गए, लेकिन उल्टियाँ ही नहीं बंद हो रही। ओ कितने बड़े सारे हो, तुमसे एक बाइक नहीं संभला गया। क्या करो, नहीं संभले गया, नीचे गिर गई। वो कोई कहीं डेंट वेंट तो नहीं पड़ा? पैदल ही लेके आ रहा था, यहाँ से गिर गया। गियर में होगा, ये क्लच पकड़ के आ रहा होगा, है ना? हाँ हाँ सीधी 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 बात करो, सीधी। गियर में था ना, क्लच पकड़ के आ रहे थे ना। ये हैंडल तुम हाथ से सीधा कर लोगे? वाह जी वाह, वाह जी वाह। नमोटीन से तो डॉक्टरों से दवाइयाँ ले लेके तो थक गए हैं, ये खुद खत्म हो जाएंगी। वो चारपाई पकड़ो, साय में लेके आओ। अब धूप में नहीं बैठा जा रहा। चलो मैंने यकीन करा, फ्रॉक बड़ी मुश्किल से सी। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे बस सही है ऐसे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे डालो ताकि इधर से रास्ता भी उधर से खुला रहे। बाइक वगैरह बंदा निकालता है। तुम हटो यहाँ से। चलो अब बैठो यहाँ पे। कल आप सब ने अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है। कैब के साथ कह रही थी, जब वीडियो का आखिर था तो मैंने कहा जी कि आप लोग आइडिया करके बताइएगा कि कौन बड़ा लग रहा है। जब तक कैब पहने रहा तो आप सब ने यही किया कि दोनों बराबर के लगते हो, लेकिन राबिया ने जैसे ही मेरी कैप उतारी तो फिर आप लोगों के कमेंट थे कि अब तो आप जो है ना 55 साल के लग रहे हो। उन 55 वालों को ये दिखाता चलूँ, आज हम लाइव जो है ना आप सबको दिखाएंगे कि कौन कितना बड़ा है। मैं आपको अपना एनआईसी दिखाऊंगा, राबिया आपको अपना एनआईसी दिखाएगी, और फिर देखें जी सबूत 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 होता है, सबूत सबूत होता है राबिया। हाँ 4 साल पहले एनआईसी बना हुआ, 4 साल। सबूत सबूत होता है जी। मैं इधर हाथ रखूंगा क्योंकि ऊपर जो है ना मेरा शजरा वगैरह जो है ना वो सारा है। हाँ ऐसे एनआईसी नंबर वगैरह सारा आ रहा है। अभी मैं आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ दिखाता हूँ। ये ज़रा आप गौर करें क्या डेट ऑफ बर्थ है। 1/6/1988। अच्छा अच्छा, हाथ को ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमाओ ताकि शक्ल भी नज़र आए कि वाकई मैं हूँ या कोई और है।
तो ये आप मैच कर सकते ये हैं जी। मैं बताऊं कि 4 साल यानी कि कम करके जो लिखवाई जाती है नौकरियों के लिए, ये वो लिखवाएगी। और मेरे कौन पास से ना- 4 साल मैंने कम किए? कौन से 4 साल? जैसे हमारे जवान की उम्र अभी देखे माशाल्लाह से 17 साल का, लेकिन उसके कागजी लिहाज से अभी वो 12 साल का है। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है कि कागजी लिहाज चलो 4 साल इसी हिसाब से लगा हाँ जी। लेते हैं। और है ना मेरे चलो इससे 4 साल पीछे चली जाओ। चलो चलो जी, इसकी बात बड़ी करते हैं जी। चलो इसके 4 साल हम बैक चले जाते हैं। तकरीबन अहमद की उम्र है ना वैसे ओरिजिनल 42 43 आ, खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? है। इस हिसाब से कितने साल का बन रहा हूँ? 85 के हिसाब से 85 और 10 95 और 10 5 और 10 30 और 35 36 37 साल का, 38 साल का। 38 साल के अहमद साहब 38 साल के क्या? ये नहीं, बाल झड़ना तो एक ये बीमारी है ना, ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। चलो मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ बस हाँ 100 तो साल सीधी बात करो ना फिर। 100 साल बड़ी हूँ। उम्र छुपाने से कुछ नहीं होता, उम्र वाजे होती है जो आप सब ने कर चुके हैं। इधर आओ भाई, कैमरा पकड़ो जरा, इधर आओ। वैसे जी अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो वाकई में मैं इससे बड़ा हूँ, लेकिन एनआईसी इसका नहीं बन रहा था। तो मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि जो है ना इसका एनआईसी कैसे बना और क्या हुआ। वैसे अगर हकीकत भी बात की जाए, औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, ये तो 100% है। मर्द अपनी उम्र नहीं छुपाते। मेरी एग्जैक्ट उम्र इस वक्त है जी तकरीबन ये 88 है ना, 84 है मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ 84। और 84 से अगर लगाया जाए तो तकरीबन जी मैं 40 इयर्स या 41 इयर्स का इतने साल का हूँ। और अगर राबिया को भी कंपेयर किया जाए तो राबिया भी तकरीबन यही होगी 39 38 39 तो होगी। मुझे नहीं पता मेरी उम्र का है, बस आपको पता है। अब तो उम्र का पता है ना, अब तो आप सब कहेंगे कि आप 55 के हो। ये नहीं, मुझे मेरी उम्र का नहीं पता क्योंकि बालों को मेरे पास- देख के उम्र की जजमेंट ना किया करें। बाल तो छोटे बच्चों के भी झड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है अपना, ना अपना कोई वो नहीं है। बचपन के जो कार्ड वगैरह होते क्या कहते हैं उनके, टीकों के जो कार्ड होते थे वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए आप जो उम्र लगा देंगे मेरी वो उम्र है बस। हाँ मेरी वो उम्र है। चले जी, मुकाबला नहीं। अल्लाह पाक मुकाबला नहीं है, बस अल्लाह पाक जिंदा रखे, सलामत रखे अपने बच्चों के सरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना राबिया, भले शाम तक जो है ना तुम बिजली वाले चूल्हे पे पकाओ, शाम तक। कल जी ये भरा के लाया हूँ, लेकिन मैंने इससे इस पे ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने कहा एक तो इसका ये वाला वाल जो है ना, ये वाला, ये जब खोलते हैं तो इसके अंदर से गैस जो है ना वो ज़ाय होती रहती है। और ये वाला जो है इसका नोज़ल वाला है, तो ये अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। तो बिजली वाला चूल्हा एक काम करो ना, बिजली वाले चूल्हे की प्रॉपर सेटिंग करो। ये ओवन जो है ना, इसकी तार बड़ी कर दूं, इसको उस उधर रख दो, कर दो बड़ी तार। इसकी तार बड़ी कर देता हूँ। ये अगर इधर काट लूँ और इसके साथ आगे और तार ज्वाइंट कर लूँ हाँ कर तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा। और ये चूल्हे के उस तरफ रख लो, बिजली वाला चूल्हा प्रॉपर यहीं लगा लो, लगा दो। ठीक है। हाँ ये बना के देते हैं जी इसको। ये कह रहा था कि शाम तक भले आज चलाओ ना अच्छा चूल्हा चल जाएगा। तो भागेगा। उसकी वजह यह है कि सोलर आज बिल्कुल चमाचम हो गए हैं। बिल्कुल चमाचम हो गए। और दूसरा वो भी सही चल रहा है। क्या? और धूप भी बहुत तेज है, मैं ये बता रही हूँ ना कि पसीना। अच्छा देखो, अभी इसकी हीट देखो, तुम कहती हो ना, अभी इसकी हीट देखना, ये ऑन हो गया, ये देखना अभी इतना सारा जो है ना ये लाल होगा, इतना पूरा गुलाई में। उसको 3500 पे करते हैं जी। ये देखिएगा अभी इतना, ये देखें। कल मेरी बहनों के वोट मेरे लिए थे कि अहमद ठीक कह रहे हैं कि ये अगर इसके ऊपर सीधी पतीली रखेंगे तो वो जो है ना उसका रिज़ल्ट सही मिलेगा। ये देख रही हो, इधर इधर गौर करो, ये वो स्प्रिंग वाला नहीं होता, ये इसके अंदर कोई और चीज़ होती है। ये देखें जी, सेक यहाँ तक आ रहा है और बड़ा वीआईपी आ रहा है। इसको अभी ऑफ करते हैं ताकि ये अपना सामान। इसके ऊपर कुकर रखोगी? हाँ रखो कुकर, कुकर भी भागेगा, टेंशन थोड़ी है। ये सीधा है नीचे से ना, तो बड़ा ज़बरदस्त सेक लगेगा इसको। देखते हैं। अच्छा जी, आज हमारा कुकर इसके ऊपर लगाने का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि क्या रिज़ल्ट मिलता है क्या नहीं। ऑन फ्राइड 3500, बस फुल पे रख दो इसको। देखते हैं जी कि अब इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, कितनी देर में सीटी आती है, कितनी देर में नहीं उतनी आती। देर में आती जितनी देर में सही। अच्छा मैं आपको इसका लाइव जो है ना लोड चेक कराता हूँ कि ये कितना लोड ले रहा है। यहाँ से ये ऑन है और ये हमारा फ्रिज भी चल रहा है।
और मैं आपको लोड चेक कराता हूँ। क्या तो मैं ये कह रहा था कि ये ओवन से कम करंट ले रहा है, ओवन से कम करंट लेता है तो भले सुबह के टाइम नाश्ता जो है ना वो भी तुम उसी पे बना लो। अभी देखें जी जैसे धूप है ना तो ये वाला इन्वर्टर हम यूज़ करते हैं और शाम के बाद फिर वो वाला यूज़ करते हैं। बिजली हमारी प्रॉपर बंद है, उसके बाद भी बिल दिखाऊंगा आपको। ये देखें ये पूरे घर का लोड बता रहा है 1960-1950 वाट, मतलब कि 1.9 किलोवाट, मतलब कि 2 किलोवाट भी पूरा नहीं है। घर भी पूरा मिला के लगा लें इसमें, और इसमें ये जो चूल्हा चल रहा है ये भी बीच में मिला लें, लेकिन लोड आपके सामने है, बिल्कुल नॉर्मल लोड लेता है, ज़्यादा नहीं लेता। बिजली से जान छुड़वाया है। मैंने तो कल की वीडियो में भी आप सबको रेकमेंड किया था कि अगर आपके पास सोलर लगे हुए हैं तो इस चूल्हे का पहली फुर्सत में फ़ायदा उठाएं। गैस की भी बचत और सब चीज़ की इसमें बचत इस तरीके से है कि टेंशन जो है ना नहीं होती। बल्कि राबिया काम करते हैं, ये चूल्हा जो है ना ये मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ उस तरफ, उस चूल्हे के साथ तार पीछे से आ जाएगी इस चूल्हे के साथ, क्योंकि ऊपर ये हुड वगैरह लगा हुआ है ना तो सेक वगैरह ऊपर जाएगा। चूल्हा लगा लो यहाँ पर और ओवन को अपनी जगह पे रहने दो। यहाँ से निकाल ही दो क्योंकि होड चलता तो वैसे ही नहीं है, हम इसे होड को ना वापसी करते हैं। ये पता नहीं जी इसको क्या है, ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर जाता है, बंद कर जाता है। बटनों वाला ले लेते ना उस वक्त वो ठीक था। तुमने लिया है ऑटो में, मुझे तो ये पसंद नहीं था, बल्कि हम जिशान भाई से कहते हैं जिनसे हम लेकर आते हैं, उन्हें कहते हैं ये फोर सेल पे लगा देंगे और हमें कोई ना सेकंड हैंड वाला दे देंगे। नहीं जरूरत नहीं है, हम उसी जगह पे एग्जॉस्ट लगा देते हैं। हाँ यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा देते यहाँ पर नहीं, उधर ही जहाँ पर इसका मोरा निकला हुआ है बाहर की नहीं, तरफ। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा दे आप, लग जाएगा ऊपर खींचने वाला। हाँ ऊपर खींचने वाला, और वो पीछे तो लगा हुआ पैप वगैरह सारा धुआं बाहर चला जाएगा। चलो देसी जुगाड़ करें। हाँ देसी जुगाड़ वो सही है हमारा देसी। मैं तो जी हर वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, पूछता भी हूँ कि अगर किसी के पास इसकी नॉलेज है। मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी है लेकिन इसकी समझ जो है ना वो किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है कि ये किस तरीके से जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑन होता है। क्योंकि ये जैसे ही ऑन करते हैं, एक तो ये सेंसर वाला है, जैसे ही इसको भाप वगैरह मिलेगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर ऑटोमेटिक फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड चलता है, उसके बाद जो है ना ये ट्रिप कर जाता है। आप सबकी रमज़ान और मुबारक की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं ये आप सब ने कमेंट्स में बताना है। हमारे बारे में भी कल की वीडियो में कमेंट दे कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियाँ कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी रमज़ान की तैयारियाँ बिल्कुल ओके चल रही हैं, अल्लाह का करम है। और अभी हो रहा है जी नमाज का टाइम और आप सबसे अलविदा लेंगे। मुलाकात होती है आप सबसे इंशाल्लाह कल। दुआ कीजिएगा कि कल इसकी आवाज़ वगैरह जो है ना वो ठीक हो। इस तरीके से मोमिटिंग हो रही है ना, ये क्या हो रही है? मोमिटिंग हो रही है। मोमिटिंग नहीं होता, वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग नहीं होता, मोमिटिंग होता है। मोमिटिंग नहीं होता, उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टियाँ हो रही हैं मुझे। उल्टियाँ हो रही हैं, सीधियाँ नहीं हो रही, उल्टियाँ हो रही हैं। मुझे उल्टियाँ हो रही है, मेरी उल्टियाँ के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तबियत बेहतर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा।